अमन की मम्मी के जाते ही अमन की चाची खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही भरोसा है भाभी आपको अपने बच्चे पर। खैर ये तो तब देखा जाएगा जब शादी होगी। देखती हूँ मैं भी कि अमन कैसे मानता है शादी के लिए। इतना कहकर वो खुद भी वहाँ से चली गई। अमन की शादी की बात पूरे घर में फैल रखी थी कि 2 दिन बाद अमन की शादी होने वाली है। अमन की शादी भी उसी दिन थी जिस दिन प्राची की शादी थी। हालांकि अमन को ये बात नहीं पता था। वो तैयार होकर कंपनी के लिए जा ही रहा था, इतने में रीमा उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, भैया भैया आपको पता है बड़ी मम्मी ने 2 दिन बाद आपकी शादी रखी है। हालांकि अमन को ये बात नहीं पता थी। ये सुनकर अमन ने गुस्से में रीमा को देखकर बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल मेरी शादी होनी ही है। आप समझ नहीं रहे, इतनी आसानी से आप आयशा से शादी कर लेंगे? जरा प्राची के बारे में तो सोचो, उन्होंने आपसे प्यार किया था और आप इतनी आसानी से उनकी शादी किसी और से होने देंगे और खुद भी किसी और से शादी कर लेंगे? देखो रीमा, फालतू की बातें मत करो। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ जो हो रहा है वही सही है और मैं जो होगा, जो सही होगा उसी का साथ दूंगा। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अमन ने रीमा से चिल्लाते हुए कहा। तो रीमा मुंह बनाकर वहाँ से चली गई और दादी के पास जाकर बोली, दादी आपको पता है बड़ी माँ ने भैया की शादी 2 दिन बाद रखी हुई है और ऐसे में भैया मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटा करना क्या है, वो तेरी सुनेगा ना मेरी सुनेगा। अब जो होना होगा वही करेगा और हम भी क्या कर सकते हैं, और जो होगा हमें भी झेलना होगा। इतना कहकर दादी ने भी रीमा के मुंह से फेर लिया और उसे टेंशन होने लगी। वो किसी भी हाल में आयशा और अमन की शादी नहीं होने दे सकती थी। वो जानती थी कि आयशा अमन की जिंदगी नर्क बना देगी और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो आयशा कितनी बदतमीज और चालाक लड़की है, वो सब पैसों के लिए कर रही है, लेकिन ये बात वो अमन को बता भी तो नहीं सकती थी क्योंकि अमन उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता था। इसीलिए वो चुप रही, लेकिन परेशान बहुत थी। अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमन की मम्मी ने उसकी शादी वाली बात मीडिया वालों को बुलाकर अनाउंस कर दी थी। उन्होंने खुद से सबके सामने कहा था कि उनका बेटा अमन रायजादा उर्फ हंसराज कंपनी का मालिक 2 दिन बाद शादी के बंधन में बंधने वाला है। पर हम शादी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं और ये शादी मंदिर से संपन्न होगी। इसके बाद रिसेप्शन में हर एक रिश्तेदार और जान पहचान वालों को बुलाया जाएगा। मीडिया वालों ने जब ये खबर टीवी पर कास्ट की तो पूरे दिल्ली शहर में हल्ला हो गया। अमन कोई छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं जिसे कोई जानता नहीं हो। वो इंडिया के टॉप 10 मिलियनियर में से था। उसकी शादी की बात हवा की तरह पूरी दिल्ली में फैल गई। आरव भी अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, तभी उसे भी न्यूज में ये देखने को मिला। वो एकदम चौंक गया और रूही रूही करते हुए कमरे से बाहर गया तो रूही उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ हाँ रूही रूही, तुम्हें नहीं पता मैंने आज क्या खबर सुनी है? क्या हुआ बोलो ना। तुम्हें पता है अमन भी उसी दिन शादी कर रहा है जिस दिन प्राची शादी कर रही है। ये सुनकर रूही ने एकदम शॉक होते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ देखो ना, ये रही न्यूज। ये कहकर आरव ने फोन रूही को दिया तो रूही फोन देखते हुए बोली, ओ माई गॉड, ये तो सच में शादी कर रहा है। हाँ, इसकी मम्मी ने बयान दिया है कि वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला है। आरव ने कहा, सही है, अब इसकी भी शादी होगी तो ये वैसे भी प्राची की शादी में हंगामा क्रिएट करने नहीं आ पाएगा। और ये तो हम सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, हमें तो खुश होना चाहिए। हाँ खुश तो हम सब हैं, पर एक बात याद रखना, प्राची को ये बात ना पता चले। हाँ अब वो भी समझ गई है, हम कब तक हर बात उससे छुपाते रहेंगे? ये कहकर रूही वहाँ से चली गई और आरव ने अपनी पॉकेट में से फोन निकाल कर निखिल को फोन किया। वो भले ही एक घर में रहते थे लेकिन अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण कोई किसी से मिल नहीं पाता था। निखिल भी शादी की तैयारी में बिजी था और आज हल्दी का फंक्शन था तो तैयारी, घर की सजावट वगैरह सब देख रहा था। इतने में आरव ने उसे फोन किया तो निखिल फोन रिसीव करते हुए बोला, हाँ आरव बोलो, क्या बात है? तुम्हें पता है क्या होने वाला है? आरव ने कहा, नहीं पता, बताओ ना क्या होने वाला है। अमन भी उसी दिन शादी करने वाला है जिस दिन प्राची शादी करने वाली है, आरव ने कहा। ये सुनकर निखिल भी एकदम से शॉक हो गया और घबराते घबराते बोला, ये क्या कह रहे हो? हाँ अब आगे क्या होगा ये बातें जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।